और एक अद्भुत है, कल तो मुख्यमंत्री ताली मार रहे थे, स्पीकर रोक रहे थे। एक ऐसा डिप्टी सीएम लोल डिप्टी सीएम को बनाए हैं कि वो भी ताली मारने जा रहा था। तेजस्वी यादव ने सारण में अपने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर तीखा हमला कर दिया है। इस दौरान तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत की और अपनी कई महत्वपूर्ण राय व्यक्त की। उन्होंने बिहार सरकार के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और राज्य की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कई आलोचनाएं की। विशेष रूप से उन्होंने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर तंज कसते हुए उन्हें लोल उप मुख्यमंत्री कह दिया। तेजस्वी यादव का बयान मुख्य रूप से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम से संबंधित था, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सार्वजनिक रूप से ताली बजाई थी। यह घटना एक विवाद का कारण बन चुकी है, क्योंकि तेजस्वी ने इसे एक गलत तरीके से दिखाने वाली और राज्य के नेतृत्व की कमजोरी के रूप में प्रस्तुत करने वाली बात कही है। तेजस्वी ने कहा है कि जब महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर कार्यक्रम चल रहा था और मुख्यमंत्री ताली बजा रहे थे, तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें ताली बजाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जो पूरी तरह से नीतीश कुमार के अनुयायी हैं, बिना सोचे समझे ताली बजाने वाले थे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जैसे ही मुख्यमंत्री ने ताली बजाना बंद किया, वैसे ही विजय सिन्हा ने भी अपना हाथ रोक लिया, जो यह दिखाता है कि वे पूरी तरह से मुख्यमंत्री के आदेशों के अधीन हैं और कोई स्वतंत्र निर्णय खुद नहीं लेते। तेजस्वी यादव ने इस घटना का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि इससे यह सिद्ध होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्य चलाने में सक्षम नहीं है। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री के आचरण से यह प्रतीत हो रहा है कि उन्हें राज्य की सरकार चलाने का अनुभव और क्षमता बचा नहीं है। उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की कि यदि मुख्यमंत्री की मानसिकता और कार्यशैली में इस तरह की कमजोरी जारी रहेगी तो राज्य की स्थिति और प्रशासन के लिए गंभीर परिणाम साबित हो सकता है। वैसे आप खुद सुनिए तेजस्वी यादव ने किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा को लोल उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। नहीं, कल की घटना आप देखे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, जिसमें नथुराम गॉडसे जी ने महात्मा गांधी को गोली मारी, उस कार्यक्रम के दौरान जो राजकीय कार्यक्रम जो चल रहा था, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ताली मारी, या उससे पहले आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि पहले कोई महिला कपड़ा पहनती थी, या उससे भी पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो मंच का संचालन करती है महिलाएं सरकारी प्रोग्राम में, उसको पकड़ लेना, या उससे पहले आपने देखा होगा जिस बात विधानसभा में जिस प्रकार का उन्होंने वक्तव्य दिया, जिस प्रकार से आपने भी देखा होगा कई कार्यक्रमों में दो मंत्रियों को पकड़ के टीका लड़वाना। अब ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब योग्य नहीं रह गए हैं बिहार को चलाने में, अब वो सक्षम नहीं रहे। और एक अद्भुत है, कल तो मुख्यमंत्री ताली मार रहे थे, स्पीकर रोक रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री एक ऐसा डिप्टी सीएम लोल डिप्टी सीएम को बनाए हैं कि वो भी ताली मारने जा रहा था, वो रुक गया 3-4 बार मुख्यमंत्री जी ताली मारे तो बेचारा जब तक वो शुरू कर रहा था मुख्यमंत्री जी रुक गए, नहीं तो 2-4 और ताली मारते मुख्यमंत्री जी तो वो भी पीटने लगते। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बिहार जो चल रहा है, 200 राउंड गोलियां बिहार में चल रही हैं, अराजकता का माहौल है। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में बयान दे रहे हैं कि हमने चलाई और चलाएंगे। आरा में, भोजपुर में परसों हुआ, और अभी शायद मुजफ्फरपुर में कल की घटना है वहाँ। यानी बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ 500 राउंड गोलियां नहीं चलती हो। बिहार में प्रतिदिन 500 राउंड गोलियां चल रही हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है।
और डबल इंजन की सरकार, एक तरफ भ्रष्टाचार है, एक तरफ पूरी तरीके से आप देखिएगा तो अपराध का इंजन लगा हुआ है। कोई पॉजिटिव बात नहीं हुई है। एक पॉजिटिव काम बता दीजिए, 1 साल से ज़्यादा हो गया इस नई सरकार को, कोई काम अगर इस सरकार ने किया हो तो। ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। और मुख्यमंत्री जी के हालात को देखते हुए हमने बार बार कहा है कि असली सुपर सीएम जो है वो डीके बॉस है, और डीके बॉस जो है वही जो है बिहार को चलाने का काम नहीं बल्कि बर्बाद करने का काम कर रहा है। आपको बता दें, इसके अलावा तेजस्वी ने उत्तर प्रदेश में आयोजित कुंभ मेले के दौरान हुई घटनाओं का भी उल्लेख किया और उन बिहारियों के लिए मुआवजा देने की मांग की जिनकी मेले स्थान पर मौत हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में बिहार के कई लोग मारे गए और उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो लोग घायल थे उनका इलाज सही ढंग से किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचनाएं करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री और नेता कुंभ मेले के लिए बड़े स्तर पर प्रचार कर रहे थे तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वे लोगों की सुरक्षा को पूरी तरह से निर्वहन कर सके। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि कुंभ मेले में बिहार के जो लोग गए थे उनकी सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी, खासकर उन लोगों की जिनका राज्य के साथ विशेष संबंध था। वे मानते थे कि सरकार को मेला आयोजन से पहले ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने चाहिए थे ताकि इस तरह की घटनाएं ना घटित हो सके। वैसे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी आरोप लगाया कि बिहार सरकार की नीतियां और प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से असफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेतृत्व में बिहार में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अब जनता को यह समझ में आ चुका है कि राज्य में विकास की बजाय केवल सत्ता की राजनीति चल रही है। तेजस्वी ने कहा कि राज्य के लोग बदलाव चाहते हैं और यही कारण है कि बिहार में अब सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से अपील की कि वे बिहार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस सरकार से उन्हें मुक्त कराए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में बिहार में एक नई सरकार बनेगी जो बिहार के हर नागरिक की चिंता करेगी और राज्य के विकास के लिए काम करेगी। उनका कहना है कि जब तक राज्य में स्थिर और प्रभावी नेतृत्व नहीं मिलेगा तब तक बिहार की समस्याओं का समाधान संभव नहीं होगा। वैसे तेजस्वी यादव ने विपक्ष की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि विपक्ष हमेशा सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाता है ताकि सही दिशा में निर्णय लिया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को एक सशक्त और जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है जो उनके हितों की रक्षा कर सके। वैसे सारण में अपने संवाद कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि राज्य में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चिंता जताई। उनका मानना है कि बिहार में इन मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार की नीयत सही नहीं है और अगर सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया तो राज्य के विकास में अधिक रुकावटें आएगी। वैसे इससे पहले तेजस्वी ने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचनाएं तक की है और उन्हें सत्ता के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की सलाह तक दी है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार को अब यह स्वीकार करना चाहिए कि वे राज्य की हालत सुधारने में सक्षम नहीं है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि बिहार को अब नए नेतृत्व की जरूरत है जो सच्चे अर्थों में राज्य के विकास को प्राथमिकता दे सके और जनता की समस्या का समाधान कर सके। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का यह संवाद कार्यक्रम बिहार की राजनीति में एक बड़ा बयान साबित हुआ जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और अपनी पार्टी की ओर से बिहार के लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा की ओर इशारा किया है। वैसे तेजस्वी यादव ने जहां नीतीश कुमार पर इतना निशाना साधा तो वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को लोल तक करार दिया है। वैसे आपको बता दें तेजस्वी यादव और विजय कुमार सिन्हा के बीच इन दिनों काफी विवाद जो है देखने को मिल रहा है। वहीं अब तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को लोल बता दिया है इसके बाद बिहार की राजनीति और भी गर्मा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव के इस बयान का क्या कुछ पलटवार करते हैं। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।